नई दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानी पार्क में रामायण रचयिता भगवान वाल्मीकि मेले का भव्य आयोजन किया गया है। इस मेले का आयोजन वाल्मीकि समाज चेतना संगठन दिल्ली द्वारा किया गया। इस मेले के मुख्य संयोजक कर्म सिंह कर्मा के मुताबिक इस आयोजन का उद्देश्य एक दिन भगवान वाल्मीकि जी के नाम पर और अंबेडकर जी द्वारा समाज हित में किए गए कामों का उल्लेख और समाज को एकजुट करना था। खासतौर से तो सुदर्शन संवाददाता गौरव मिश्रा यहाँ पहुंचे और आइए उन्हीं की नजरों से इस पूरे मेले की प्रस्तुति और झलकियां देखने की कोशिश करते हैं। जाते जाते इन महत्वपूर्ण तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। राजधानी दिल्ली में लगा देश का सबसे बड़ा वाल्मीकि मेला। हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग। मेले में देश विदेश से भी आए लोग हुए शामिल। राजधानी दिल्ली में दशहरे की पूर्व संध्या पर एक भव्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का आयोजन रोहिणी में किया गया। इस मेले का नाम वाल्मीकि मेला रखा गया, जिसमें भारी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी भी शामिल हुए, जहां मंच पर बुलाकर उनको विधिवत सम्मान दिया गया। तो वहीं प्रमुख अतिथि के तौर पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी शामिल हुए, जहां मंच पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। मेले में बीजेपी के दिल्ली से विधायक और नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता भी शामिल हुए। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी हैं, यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सर, वाल्मीकि समाज ने इतना बड़ा आयोजन किया है, किस तरीके का मैसेज देंगे? यहाँ पे आप भी आए हुए हैं। ये भगवान वाल्मीकि जी की शक्ति है जो आयोजन हुआ है और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और ये कर्म सिंह कर्मा जी पिछले कई वर्षों से यहाँ वाल्मीकि जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनके प्रकटीकरण के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और आज यहाँ ऐसा लग रहा है मानो दिवाली हो। तो मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये मेला वास्तविकता में हम सबको गौरवान्वित करता है। गुरु वाल्मीकि मेला का हम फिर से इंतजार कर रहे थे। यहाँ आने पे एक ऐसी शक्ति का एहसास होता है जो शक्ति आज अगर देश का हर व्यक्ति समझ ले तो भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये ऐसी मिठाई है जो खाया वो भी पछताएगा, जो नहीं खाया वो भी पछताएगा। जो खाया उसको लगेगा अरे और मिल जाता, जो नहीं खाया था भागा था उसको मिला नहीं। और बड़ी एनर्जी है साहब। अभी हमारे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी अभी यहाँ से गए, मैं उनको विदा किया। और भाई मैं तो कभी कभी जब मैं पढ़ने लगता हूँ महर्षि गुरु वाल्मीकि जी को, तो मुझे नहीं समझ में आता वो एक परम ज्ञानी विद्वान थे या शास्त्रों के सबसे बड़े ज्ञाता थे या फिर शस्त्रों के सबसे बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने जो जो सिखा दिया। महर्षि वाल्मीकि जी के मेले कहाँ होते और जब ये मेले नहीं होते तो कीर्तिमान कहाँ होते। ये भी इस दौरान वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखने वाले सूफी भजन गायक और बीजेपी से नेता पद्मश्री प्राप्त हंसराज हंस ने भी शिरकत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हंसराज हंस जी हैं। सर, आज आप मंच पे आए, जिस तरीके से वाल्मीकि समाज को आपने मैसेज दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की, किस तरीके से इनके लिए और आगे कार्य करने की? बस मेहनत गैरत करें। प्रधानमंत्री जी तो चाहते हैं अपलिफ्ट करना। मैंने यही अर्ज की है कि वो
प्रिय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि समाज को प्रमोट करें, इनको जो इनके हकूक बनते हैं वो दें, लेकिन खुद भी हिम्मत करें, पढ़े लिखे। तो वो पढ़ाई लिखाई के लिए भी इनकी मजबूरी है। बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते जहाँ कुछ बन ही नहीं सकता। तो अभी इनको भी स्कूल अच्छे मिले, फ्री एजुकेशन मिले। इस विश्व स्तरीय मेले का आयोजन वाल्मीकि समाज चेतना संगठन के द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य वाल्मीकि समाज को जोड़कर एक मंच पर लाने का था। साथ ही उनके साथ दिल्ली सरकार ने जो छलावा किया और उनके अधिकारों के साथ राजनीति का जो गंदा खेल खेला, इस पर भी वाल्मीकि समाज की नाराजगी खुलकर दिखी। मेले के मुख्य संयोजक कर्म सिंह कर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर खुलकर के हमला किया। वाल्मीकि समाज दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पे है, लेकिन उनकी अनदेखी भी होती रही है। कुछ कहेंगे इस पे? जिन्होंने अनदेखी की उनको तो हमने दिखा दिया, क्योंकि जब वाल्मीकि समाज ने, आम आदमी ने झाड़ू का निशान लिया, तो झाड़ू के निशान की वजह से, क्योंकि सफाई के पेशे से वाल्मीकि समाज ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो झाड़ू का निशान पाने से उनकी भावुकता आम आदमी पार्टी से जुड़ गई। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल ने वाल्मीकि समाज की अनदेखी की है, केजरीवाल ने जिस तरीके से वाल्मीकि समाज का अपमान किया, उस अपमान का हमने लोकसभा में तो दिखा दिया और हम इनको विधानसभा में भी दिखाएंगे। ये जितना झूठा और जितना सेल्फिश इंसान है, इन्होंने वाल्मीकि समाज को इस तरीके से नकारा है, इस तरीके से अनदेखी की है कि वाल्मीकि समाज के बच्चे, सफाई कर्मचारी शिविर में मर जाते हैं। लेकिन केजरीवाल जी 200 गाड़ियां मंगाते हैं, इश्तिहार लगवाते हैं, पोस्टर छपवाते हैं, क्या पता कितने करोड़ों का बजट उस इश्तिहार पोस्टरों में लगवा देते हैं। लेकिन वाल्मीकि समाज को जब उनका कोई भी हक देने की बात आती है तो केजरीवाल जी पीछे हट जाते हैं। वाल्मीकि समाज को कोई गाड़ी नहीं दी गई। 1-1 करोड़ रुपए केजरीवाल जी के पास हर किसी को देने के हैं। हरियाणा तक पोस्टर इश्तिहार लगवा कर देते हैं और दिल्ली पुलिस वालों को भी इश्तिहार पोस्टर लगवा कर उनके घर देने के लिए जाते हैं। रिक्शा वाला मर जाता है, उसके घर जाते हैं। डीटीसी फ्री कर देता है, डीटीसी वाले मर जाता है, उनको 1 करोड़ रुपए दिया जाता है। लेकिन जब वाल्मीकि समाज का बच्चा शिविर में मर जाता है, चाहे एमसीडी में मरे, चाहे एनडीएमसी में मरे, लेकिन केजरीवाल जी ये कहते हैं हमने उनके लिए तो शहीद पॉलिसी बनाई है। अरे अगर कोई भी इंसान की रक्षा करता है तो वो शहीद ही कहलाता है। लेकिन केजरीवाल जी से कोई पूछने वाला हो, अगर हमारा फौजी भाई अगर बॉर्डर पे देश की रक्षा करता है तो वाल्मीकि समाज का आदमी, चाहे फ्लैग फैल जाए, चाहे महामारी हो, चाहे डेंगू हो, चाहे कोई नाले बैग मार जाए, शिविर ब्लॉक हो जाए, तो सब सरोस भारत की रक्षा करने का काम वाल्मीकि समाज भी करता है। हंस जी आए थे यहाँ पे, उन्होंने एक बात कही कि वाल्मीकि समाज को बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। क्या इशारा था इसको? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कुछ बड़ा ऐलान ही करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अब बीजेपी ने हकीकत में ही गिफ्ट दिया है, अभी भी दिया है और दे भी रहे हैं और आगे भी देंगे, क्योंकि वाल्मीकि समाज कभी भी बीजेपी से प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन जब बीजेपी की तरफ वाल्मीकि समाज ने एक कदम बढ़ाया तो बीजेपी ने भी पुरजोर दोनों बाहें पसार कर वाल्मीकि समाज का स्वागत किया और दिल्ली में पहली बार बीजेपी ने टिकट दिया और वाल्मीकि समाज ने भी दिखाया कि अगर आप हमारे कुछ सोचते हैं तो हम भी। वाल्मीकि समाज ने भी पुरजोर समर्थन बीजेपी को दिया। आखिरी सवाल, प्राचीन मंदिर जो आप लोगों का तोड़ा गया था, पुनर्निर्माण की बात की रखी गई है बात, क्योंकि दिल्ली सरकार ने पूरी तरीके से एक दिन में उसको ध्वस्त किया था। वो रविदास मंदिर था। रविदास मंदिर हो, वाल्मीकि मंदिर हो, जहाँ भी दलितों का शोषण होता है, वाल्मीकि समाज सबके साथ है। लेकिन अब हम सिर्फ भारत को एक संदेश देना चाहते हैं कि भारत जाति मुक्त हो, समरसता का संदेश हो, सबका भाईचारा हो। जब तक देश वर्ल्ड पावरफुल अमेरिका भी नहीं बना था, जब तक उसमें गोरे काले का भेद था। तो अगर हमारे भारत में जातिवाद खत्म होता है और वो सारा काम जो हमारे आरएसएस के माध्यम से जातिवाद खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम उनका समर्थन करते हैं। भारत में कोई जाति नहीं हो, हमारा एक ही नारा हो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस विशाल मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।
साथ ही कुछ छात्रों को और समाज के अंदर उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को मंच पर बुलाकर सम्मान किया गया। राजधानी दिल्ली में लगे इस मेले का आकर्षण इतना था कि भारी संख्या में लोग इस मेले के अंदर पहुंचे। वाल्मीकि समाज प्रतिवर्ष इस तरीके के मेले का आयोजन करते आ रहा है, जिससे देश के अंदर और समाज के अंदर भगवान वाल्मीकि एवं भीमराव अंबेडकर द्वारा किए गए समाज हित के कार्यों को बताया जा सके। गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।